की कार्रवाई लगातार जारी है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। बरतने की जरूरत है और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का अध्यक्ष महोदय आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जैसे नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय सदस्य सब मैं इस बारे में एक तो जो कल की घटना घटी है वो सुरक्षा से संबंधित उसमें बदलाव की जरूरत है और जो लोग इस समय भी राजनीति कर रहे हैं उनको मैं चाहता हूं वो देश के लिए काम करें। सब मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो गंगा जी हरिद्वार से जहां से निकलती है और आखिर तक जाने में जो पॉल्यूशन से संबंधित हैं, क्या एसटीपी प्लांट के द्वारा ही निकला गया सफाई होने के बाद पानी गंगा में डलता है? क्या पूरे आंकड़े उनके पास हैं? मैं जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न किया है कि हरिद्वार से गंगा जी प्रारंभ होती है, मुझे लगता है कि उनको ठीक से संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। गंगा जी देवप्रयाग से तीनों धाराओं के मिलने के बाद में प्रारंभ होती है। गंगा जी के शुद्धिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अविरल और निर्मल धारा बनी रही, इस दृष्टिकोण से जो इंटीग्रेटेड एफर्ट्स पिछले 10 साल में किए गए उसके कारण से व्यापक सुधार गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में आया है। 148 से ज़्यादा स्थानों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना करके मुख्य धारा में जो अशुद्ध पानी सीधे छोड़ा जाता था उसको शुद्ध करके उस पानी को नदी में छोड़ना या अन्य उपयोग में लेने का व्यवस्था और विधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले 10 साल को यूनाइटेड नेशंस ने डिकेड ऑफ रिस्टोरेशन ऐसा मानते हुए पूरे विश्व भर से एंट्रीज को इनवाइट किया था और उन एंट्रीज के आधार पर जिस तरह से पिछले 10 साल में दुनिया भर की जो एंट्रीज आई उनके आधार पर जो यूनाइटेड नेशंस ने समीक्षा की है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाले इस मिशन गंगा को दुनिया के टॉप 10 रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में ऐसा सम्मिलित किया गया है। एक एक बूंद पानी जो सूवेज का आता है, सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आता है, वो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो है नदी के पानी की जिस तरह की अपेक्षा है उस तरह का बना करके ही नदी में छोड़ा जाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए हम सारे सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पर काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वो तो हमें पता है गंगा जी कहां से निकली है, लेकिन जो एसटीपी प्लांट आपने कौन से पहाड़ पे जाके लगवाया, जरा मंत्री जवाब दे दे मुझ पर आरोप लगाने से पहले। दूसरा, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, हरिद्वार से आगे जो माननीय अटल बिहारी जी का सपना था कि गंगा का बाढ़ ना आए, तो हरिद्वार से आगे एक बाण गंगा जो सुक्रताल से होकर के यूपी अंदर निकलती है और एक बाण नदी जो बिजनौर से अमरोहा की तरफ निकलती है, जिनमें आज मिट्टी भर गई है। मैंने आपको पत्र भी कई बार लिखे हैं, उन मिट्टी को निकाल के गंगा के दोनों तटों पे लगाया जाए और उनमें जहां लोगों को सूखा का सामना करना पड़ता है उनको पानी मिल जाएगा और जो बाढ़ में लोग गंगा के दोनों तरफ के तट में बह जाते हैं उन लोगों को बाढ़ से छुटकारा मिल जाएगा। मंत्री जी, मैंने आपको चिट्ठियां लिखी, आपके जवाब भी आए हैं, कृपया करके इसमें विस्तार में बताने की मेहरबानी करें। कि माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो पूरक प्रश्न है वो प्रश्न मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है और न ही प्रत्यक्ष रूप से उस विभाग से संबद्ध प्रश्न है।
नदियों में से गाद निकालने का काम और तटों के तटबंधों को सुदृढ़ीकरण का काम प्रारंभिक तौर पर राज्य सरकार का विषय है और उत्तर प्रदेश सरकार से अभी इस तरह का कोई भी प्रपोजल भारत सरकार में विचाराधीन नहीं है। श्री संजय सेठ। नरेंद्र मोदी जी ने जिस संकल्प के साथ देश के हर नागरिक को नल से जल योजना, किंतु दुख यह है कि झारखंड के अंदर वहां इंडी की सरकार 10,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने दिया, किंतु अभी तक 33% ही खर्च हो पाया है। वहां ठेकेदार 100-200 फीट करके बोरिंग करके चले जा रहे हैं, कोई जांच नहीं हो रही है। मोदी जी के संकल्प को फेल करने की योजना बना रही है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि मॉनिटरिंग कोई कमेटी बनाकर उसकी पूरी जांच कराएं और वहां पर जो ये घोटाला हो रहा है इसकी पूरी जांच कराने की कोई योजना है क्या? माननीय सदस्य का जो प्रश्न है उस प्रश्न का मूल प्रश्न से कहीं कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये तय है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचे इस संकल्प के साथ में और माताओं बहनों को पीने का पानी ढोने के अभिशाप से मुक्ति लेने मिले इस संकल्प के साथ में जो योजना प्रारंभ की गई थी उसके व्यापक परिणाम आज दिखाई देने लगे और पिछले 4 साल के इस योजना के कालखंड में जहां देश में केवल 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचता था, आज देश में 72% घरों तक पीने का पानी पहुंचना संभव हुआ और देश में लगभग 11 करोड़ माताओं बहनों को पीने का पानी ढोने के अभिशाप से मुक्ति मिली है। बहुत सारे राज्यों ने 100% घरों तक कनेक्शन प्रोवाइड करने में सफलता प्राप्त की है, लेकिन कुछ राज्यों में निश्चित ही अभी काम की गति को और बढ़ाने की आवश्यकता और इस तरह की शिकायतें माननीय सदस्य ने उल्लेख किया, उसके अतिरिक्त भी जिन राज्यों से इस तरह की शिकायतें आती है उन सारी शिकायतों पर हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। झारखंड राज्य में निश्चित ही जो पैसा हमने अब तक कुल मिलाकर के सैंक्शन किया है उसके अनुरूप जिस तरह का खर्च होना चाहिए और जितनी प्रगति उस काम में होनी चाहिए उतनी प्रगति नहीं हो पाई है और हम निरंतर सतत राज्य सरकार से संपर्क करके उस गति को बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। अगर कोई इस तरह की एक स्पेसिफिक कंप्लेन माननीय सदस्य के पास में है तो माननीय सदस्य अगर मुझे अवगत कराएंगे तो निश्चित ही जो व्यवस्थाओं के अधीन जिस तरह की हमारे पास में स्कोप है उसमें निश्चित ही उस विषय पर जांच कराने की हम कार्रवाई करेंगे। संगमलाल गुप्ता। नदियों की स्वच्छता पर ऐतिहासिक कार्य होने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र से होकर बहने वाली सई नदी जिसे नमामि गंगे में शामिल किया गया है कि सफाई है तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में जब मिशन गंगा प्रारंभ किया गया था उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना गंगा की सफाई के जब समय ही पूरी स्पष्ट अवधारणा थी कि हम गंगा नदी बेसिन में बहने वाली सभी नदियों, गंगा जी की सारी ट्रिब्यूटरी चाहे वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्डर की सारी ट्रिब्यूटरीज पर हम एक साथ काम करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि गंगा नदी की मुख्य धारा पर सफलता के साथ क्रियान्वयन करने के बाद अब हमने सहायक नदियों पर भी काम प्रारंभ किया है। जिन सहायक नदियों में ज़्यादा पोल्यूटेड स्ट्रेचेज हैं हम उनमें ऑलरेडी हिंडन में, काली में, इन सब नदियों पे ऑलरेडी काम प्रारंभ कर दिया है और माननीय सदस्य ने जो सई नदी के बारे में बात की है इस विषय को भी संज्ञान में लेकर के जो भी उचित कार्रवाई होगी राज्य सरकार से चर्चा करके रिपोर्ट मंगा करके उस दिशा में भी हम काम करेंगे। लेकिन मैं इतना सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि गंगा जी के शुद्धिकरण का ये जो कार्यक्रम है ये गंगा नदी के पूरे बेसिन से जुड़ा हुआ है और गंगा नदी के बेसिन की जब मैं बात करता हूँ तो देश की 40% आबादी और लगभग 40% भूभाग को जो है गंगा बेसिन काम करता है और अब जिस तरह से हमने जो है छोटे-छोटे में अंतर क्या रह गया? जो हमने सहायक नदियों पर काम करना प्रारंभ किया इसका प्रभाव दिखाई देने। TN प्रतापन, डीन कुरियाकोस, EB ईटन, फिर आग्रह करता हूं कि आप
सदन में अराजकता नहीं फैलाए। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। 2 बजे तक की लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं और राजनाथ सिंह ने कल की घटना को लेकर भी यहां पर जिक्र करा और उन्होंने कहा कि कल की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और फिलहाल बड़ी जानकारी यही कि इस कार्रवाई को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन और कल जिस तरह से हमने देखा था कि संसद में सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था, कैसे स्प्रे के साथ 2 लोग संसद तक पहुंच गए थे और कैसे अफरा तफरी का माहौल बना था, वो भी हमने आपको दिखाया था। और ऐसे में राजनाथ सिंह ने उसको लेकर भी जिक्र किया और कहा कि जिस तरह से ये चूक हुई ही दुर्घटनापूर्वक है। और बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको ये दे दें कि लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी लेकिन 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। फिर से 2 बजे लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विपक्ष के सांसद हंगामा करने लगे थे, नारेबाजी यहाँ पर करने लगे थे। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर स्पीकर ओम बिरला भी कहते हुए नजर आए कि सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की है। ये कहा है ओम बिरला ने। कल की घटना को लेकर हम सभी चिंतित है, ये भी कहा ओम बिरला ने। और विपक्ष जमकर नारेबाजी करने लगा था और ऐसे में नारेबाजी को देखते हुए, हंगामे को देखते हुए 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। और आपको हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब सुरक्षा में चूक हुई थी। ये तस्वीर आप देखिए, क्योंकि स्प्रे बॉटल उनके हाथ में थी जिससे चारों तरफ जो संसद है वहाँ पे स्प्रे यहाँ पर किया गया था और वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 9वां दिन और ऐसे में हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। 2 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहा है। विपक्ष ने हंगामा किया और जमकर नारेबाजी विपक्ष करने लगा तो ऐसे में लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। तो 2 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। और ओम बिरला ने कल की घटना को लेकर भी जिक्र किया और कहा कि हम सभी चिंतित हैं, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। हम सब ने चर्चा की और फिर आपके साथ चर्चा करेंगे, ये भी कहा ओम बिरला ने। और राजनाथ सिंह ने कहा जो हुआ वो बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, कल की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है राजनाथ सिंह ने। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। और पास देने में सभी एमपीज को सावधानी बरतनी चाहिए, ये भी जानकारी निकल कर आई और लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत संसद की खबर के साथ। तो आपको बता दें कि सुरक्षा चूक मामले में संसद में भारी हंगामा, सुरक्षा चूक मामले में संसद में भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के सांसद ने जमकर नारेबाजी की। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पूरे सत्र के लिए राज्यसभा से सस्पेंड। बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहा है। टीएमसी सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, पूरे सत्र के लिए उन्हें राज्यसभा से सस्पेंड किया गया। सभापति के पास जाकर नारेबाजी करने लगे थे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहा है। तो सुरक्षा चूक मामला है जहां पे संसद में भारी हंगामा देखने को मिला। और आपको बता दें कि सुरक्षा से जुड़ा पूरा मामला, ऐसे में संसद में भारी हंगामा और विपक्ष के सांसदों ने जमकर नारेबाजी यहां पर की। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन पूरे सत्र के लिए सस्पेंड हुए हैं। सभापति के पास जाकर नारेबाजी करने लगे थे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहा है। तो सुरक्षा चूक मामले में संसद में भारी हंगामा, सुरक्षा चूक मामले में संसद में आज बड़ा हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के सांसद जमकर नारेबाजी करने लगे, बहुत ज्यादा नारेबाजी यहां पर हुई। That the unfortunate incident which occurred yesterday was a serious incident concerning the safety and the security of honorable members of parliament. We have to appreciate that. Honorable Speaker promptly held the meeting with all the floor leaders and listened to their suggestions for the further strengthening of the security in the parliament premises. Some of these suggestions given have already been implemented. As Honorable Speaker observed this morning also that in future further measures will be taken to strengthen the parliament security.
In my opinion, this matter concerns us all, and we have to speak in one voice, sir, on such a grave national issue. No politics is expected to be done by anyone on such issues. हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इसमें काम करना है. In the past also, many such incidents have been taken place. I am not comparing the past incidents and defending the today's incident, but we have to learn lesson from our past to bring the bright future. On 11th April 1974, the previous incident I am quoting, sir. On 11th April 1974, one person named Shri Ratan Chandra Gupta shouted the slogan from the visitors gallery. Besides carrying 2 pistols, one object looking like a bomb and some pamphlets. On 26 July 1974, Shri Biplav Basu caught carrying the dagger hidden on his person, trying to enter the visitors gallery. On 26 November 1974, Sri Satyajit Singh, son of Sardar Sri Surendra Singh, carried the explosive and a dagger hidden on his person to the visitors gallery. On 9th and 10th January 1999, consequently on 2 days, Sri Badri Prasad and Sri Pushpendra Chavan respectively jumped from the public gallery to the chamber of Lok Sabha. So as I have already said, we are not comparing, but these incidents are unfortunately happening. This kind of unfortunate incidents are happening since beginning. Shouting slogans, throwing papers, pamphlets, and even jumping from the galleries of the houses. I have many such incidents, sir. We all understand that House of the Parliament are independent for protecting their privilege and the immunities for the efficient discharge of the function. Honorable Speaker is the custodian of the Parliament House complex, and security, internal security of the Parliament House is under the purview of the Honorable Speaker. I want to emphasize that in the past such matters have always been dealt according to the direction of Honorable Speaker and the guidance of Honorable Speaker, sir. This kind of incident broadly can be dealt in 2 manners. This incident is clearly a grave contempt of this House, and this House has had the liberty to deal this issue as per the Constitution and the rules of the procedure and the conduct of the business. From the point of view of the violation of other laws, appropriate agencies will be dealing with this incident. As the Speaker, appropriate agencies will be dealing with the issues. This incident as per the law of the land. On this, Speaker has already written letter to the Home Secretary for the high-level inquiry, sir. Inquiry has already been initiated, sir. Already inquiry शुरू हो चुका है, sir. ऐसे इंसिडेंट जो पहले भी जब हुआ था, जो कुछ भी सिस्टम इसमें इंक्वायरी करने के लिए उस टाइम के स्पीकर जो कुछ भी कार्रवाई किया था, उसी तरह आज का स्पीकर भी बहुत संवेदनशील थे. माननीय स्पीकर ने आदेश दिया है और सरकार भी इसमें बहुत ही संवेदनशील है. इसलिए मैं निवेदन करता हूं तो कृपया कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए मैं उन लोगों से अपेक्षा करता हूं, कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए सब लोग बहुत चर्चा में भाग लेने के लिए भी बैठे हुए हैं. बहुत महत्वपूर्ण बिल है. ये विनंती करते हुए हाउएवर सर मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं. आई एम सॉरी टू से दैट it has become the habit
of the some members to politicize all the issue. I once again request them not to politicize the issue. Sir, and one more resolution I would like to bring before this House, sir. Sir, with your permission, I move the following. That this House, having taken the serious note of the misconduct of Sri T.N. Pratapan, Sri Hibi Hidden, Sushri Jyotimani, Kumari Ramya Haridas, and Sri Dean Kuriakos, in utter disregard to the House and the authority of the chair, and having been named by the chair, resolve that above mentioned members to be suspended from the service of the House for the remainder session under Rule 374(2). Thank you, sir. The question is that the motion moved by Honorable Minister be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. सभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आपने सुना कि किस तरह से सदन की कार्रवाई को 3 बजे तक यहां पर स्थगित कर दिया गया है और आपको लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं क्योंकि बड़ा हंगामा देखने को मिल रहा है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पूरे सत्र के लिए राज्यसभा से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि स्पीकर के पास आकर वो हंगामा करने लगे थे, जमकर नारेबाजी करने लगे थे और इस हंगामे के चलते जो है कार्रवाई को स्थगित किया गया था। और अब बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पूरे सत्र के लिए राज्यसभा से सस्पेंड कर दिए गए हैं क्योंकि सुरक्षा चूक मामला ये पूरा है और ऐसे में सदन में बड़ा हंगामा देखने को मिला और स्पीकर के पास आकर विपक्ष हंगामा करने लगा, जमकर नारेबाजी होने लगी। तो वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की सुरक्षा चूक मामले से जुड़ी क्योंकि सदन की सुरक्षा चूक का ये पूरा मामला था ऐसे में। और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पूरे सत्र के लिए राज्यसभा से सस्पेंड और सभापति के पास जाकर नारेबाजी की थी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की सुरक्षा चूक मामले से जुड़ी है, पूरी जानकारी आपको दे रहा है। आपको बता दें कि भारी हंगामा संसद में देखने को मिला और इस हंगामे के बाद विपक्ष ने नारेबाजी भी की, जमकर नारेबाजी यहां पर की गई और लोकसभा की कार्रवाई को 3 बजे तक स्थगित कर दिया गया। और राज्यसभा की कार्रवाई की बात की जाए तो 2:30 बजे तक स्थगित हुई है राज्यसभा की कार्रवाई। तो लोकसभा की कार्रवाई 3 बजे तक स्थगित और राज्यसभा की कार्रवाई 2:30 बजे तक स्थगित की गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहा है। आपको बता दें कि टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पूरे सत्र के लिए राज्यसभा से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि जमकर हंगामा किया गया था। और आपको तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से हंगामा किया गया था, जमकर नारेबाजी की जा रही थी और एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। 3 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है और वहीं बात राज्यसभा की जाए तो 2:30 बजे तक राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया।